घटना का भेद न खुले इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। उसे तो फांसी हो, इसके अलावा ये गांव वालों की और कोई मांग नहीं। मेरे जो 3 डेड बॉडी मिली है सर 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला है? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने का काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर जफरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे माँग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मायके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज़्ज़त चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज़्ज़त अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आँगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी एज उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी एज लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे एक बेटी थे वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मायके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ, वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कैराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद हैं, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ जी कत्ल हुई था बिल्कुल, पूरी घटना? बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई। अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है। कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसकी पत्नी की हत्या का, इस बात को लेके हमारी जाँच सर क्या इसमें इन्हें चल वर्क रही है। किया, कई दिन तक वर्क करता रहा गड्ढा? मैंने आपको बताया कि चूँकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पे इसकी मैं हत्या करूँगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज़ करके ले आया था ये। घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते ही जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। क्या नाम है आपका? मिर्जा अशफाक। अच्छा मिर्जा जी, थाना कांधला में जी। एक पति ने मात्र विश्वास से नाराज होकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी कि उसकी पत्नी बिना बुर्का पहने मायके चली गई। जी। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? यूँ तो मजहब इस्लाम में किसी पे भी जुल्म करना गलत है, चाहे वो बीवी हो या आम आदमी हो, किसी मजहब, किसी बिरादरी का हो, किसी रंग रूप का हो। और जुल्म जुल्म ही है, ये जुल्म हुआ उसके साथ। सच्चाई ये है कि मजहब इस्लाम ने एक गुंजाइश और दी, अगर उसकी बीवी उसके कहने से बाहर हो, ना मानती हो, समझाने के बाद भी ना मानती हो, तो उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। लेकिन जिंदगी किसी की लेने का किसी को कोई हक नहीं है। तो क्या बुर्का इतना जरूरी हो गया था? बुर्का जरूरी है, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं मानती, बुर्का ठीक है, पर्दा है, पर्दे में रखी हुई चीज अच्छी होती है, तो अगर वो इस तरीके से नहीं मानती उस बात को, तो उससे बात बंद कर दी जावे, कुछ दिन और तरीके से उसे समझाया जावे। लेकिन अगर वो बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार कर दे और उसकी बात ना माने, तो फिर उसमें एक
अलग इख्तियार करना है कि तुम अपने घर रहो और हम अपने घर रहे। अच्छा, कई लोग जो है ग्रामीण लोग इस आरोपित के खिलाफ जो है फांसी की सजा की भी मांग कर रहे हैं। तो सजा जो कानून के हिसाब से हो वो उसका हक, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो बुर्का नहीं ओढ़ती थी तो उसे मारने का कोई हक नहीं पहुंचता। संजीवनी शामली के कांधला में एक पति ने मात्र इस बात से नाराज होकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी कि वो बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत गलत करा उन्होंने। ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बुर्का अलग चीज़ है, 2 बच्चों को उन्होंने जो मारा वो बहुत गलत करा। क्या बुर्का इतना जरूरी हो गया? बुर्का इतना जरूरी तो इस्लाम धर्म में है, पर इतना ज़्यादा उन्होंने जो कर दिया वो बहुत ज़्यादा गलत करा उन्होंने। कुछ लोग इसमें जो है फांसी की सजा की भी मांग कर रहे हैं। फांसी तो उसे होनी ही चाहिए। 2 बच्चों के बारे में तो उसे सोचना ही था। उनका आपसी मतभेद मियाँ बीवी का कुछ भी था, उसे वे खुद निपटाते। बच्चों की जिंदगी तो उन्होंने खत्म कर ही दी। सर इसको लेके के कहना चाहेंगे कि पूरा गांव को जो है हैरानी में है, अफसोस में है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। गांव वालों को तो कल शाम को ही पता चला और ये घटना शायद 9 तारीख की है। वो आदमी जो है गांव को बदनाम करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर घर में जो है झगड़े होते हैं, पति पत्नी के भी होते हैं, भाई घर में सभी के झगड़े होते हैं। लेकिन उनका झगड़ा भी कोई नहीं था, वो सनगी था, तानाशाही की तरह जो है अपनी घरवाली को रखता था, ना कभी अपनी ससुराल उसको मायके जाने देता था। और हमारे सुनने में तो यह आया कि वो उसका अब्बा जो है हज में जाने के लिए गया था, इसीलिए वो चली गई थी। और वो हरामजादा इतना बदतमीज आदमी है, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक उसका नहीं था, किसी आस पड़ोस की औरत को यहाँ पे नहीं आने देगा था। इतनी बड़ी घटना कर देगा वो। जी नहीं, किसी को इतना एहसास तो नहीं था। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं साहब के जो है उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी से अलावा उसको कोई सजा ना मिले। जैसे उसने हिसाब का मुद्दा उठाया, बताया कि पुलिस को ऐसे ऐसे हिसाब नहीं पैर की थी। सब झूठ। ये सब झूठ है। वो अपने बाप के साथ यहाँ से गई थी। माँ को वो एक आज तक इज्जतदार कभी औरत नहीं थी आने दिया। और इतनी इज्जतदार थी कि आज तक उसने जो है किसी गैर मर्द ने जो है उसका हाथ तक नहीं देखा, जो हकीकत बात है। वो इतना जालिम था कि उनके घर में जब चिनाई लगी थी, एक बार घर बनाया था उन्होंने, तो 1-1.5 महीना काम चला यहाँ पे। ये घर दिखाओ, घर देख लो ये कैसे हैं। इसके अंदर बैठ के वो जो हाथ का जो पंखा होता है उससे हवा कर देते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। इतना जालिमाना उसका जो है रसूख था अपनी घरवाली के साथ। अब वो बेचारी कहाँ लड़ लेती उसके साथ, और अगर वो अच्छी ना होती तो इतने साल कैसे गुजारती उसके साथ। वो साले ना जो भी करा अपने चक्कर में ही करा, वो जो भी करा उसे तो फांसी हो, इसके अलावा ये गांव वालों की और कोई मांग नहीं है। राकिब जी, शामली के कांधला में एक पति ने सिर्फ इस बात पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी कि वो बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई थी, और वो इससे इतना नाराज हो गया कि इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। क्या ये पूरी तरह से ठीक है? मैं देखिए पूरी तरीके से क्या, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि कुरान में लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ज़रूरी है, नहीं है। ये अपनी लोगों की निजी पसंद है कि कोई पहने ना पहने, ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है। और इस बात को लेकर उस व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल कर दे, ये पूरी तरीके से गलत है। हम कानून से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कई लोगों ने इसमें फांसी की सजा की मांग की है, आम लोगों ने। हाँ तो सही है, फांसी की सज़ा होनी भी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो दिमाग से, जिनकी मानसिकता ख़राब है, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि इस्लाम में है कि अगर एक बेगुनाह इंसान का आप कत्ल कर रहे हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है।